पाकिस्तान और भारत की टीमें शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलेंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीलंका के सदर की दरख्वास्त पर भारत के साथ मैच खेलने का फैसला किया। श्रीलंका के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन करके T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने की दरख्वास्त की थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल मैच खेलने की दरख्वास्त की है। आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर जुर्माना या पाबंदी न लगाने का फैसला। आईसीसी ने पीसीबी और बीसीबी के साथ मुज़ाकरात को तामीली और खुशगवार करार दिया। एलामे के मुताबिक बीसीबी को 2028 से 2031 के दरमियान आईसीसी के एक इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। पाकिस्तान 2030 तक मसनूई जहानत पर $1 अरब खर्च करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंडस AIV की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा, आज पाकिस्तान मसनूई जहानत के मैदान में दुनिया के शाना बशाना चलने के लिए पुरअज़्म और मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बसंत फेस्टिवल में शिरकत के लिए मुल्क भर और बैरून मुल्क से आने वालों का शुक्रिया। कहा, गैर मुल्की सफ़ीरों ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई, पतंगे उड़ाई। इवेंट की कवरेज पर मीडिया का भी शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान और लाहौर की अच्छी तस्वीर दुनिया में गई, बैरून मुल्क मीडिया कवरेज मिली, लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। मेरा बेटा गया था 6 तारीख को। हाँ, बच्चे अपने लेके गए हुए थे। देखिए, आपने हमने घर के ऊपर उड़ाई थी, किसी पार्टी की तो पसंद नहीं है ना। पानी PTI की बहन अलीवा खान ने कहा कि उनके बेटे शारेज ने 6 फरवरी को अपने बच्चों के साथ बसंत मनाई। उन्होंने खुद भी घर पर पतंग उड़ाई। लाहौरियों को बसंत से रोकना बड़ा मुश्किल है। बसंत किसी पार्टी की तो नहीं। हमने किसी को नहीं कहा था कि बसंत ना मनाओ। लाहौरियों का जुनून देखा, बच्चा बच्चा पतंगे उड़ा रहा था। ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीवा खान ने कहा कि 8 फरवरी को एहतजाज कामयाब था। आप जो मर्जी कहें, लोगों ने वोट की तरह एहतजाज भी खामोशी से किया। पतंगबाजी, मौसीकी, खाबे, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। लाहौर में बसंत खत्म हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बसंत का वक्त खत्म हो गया है, अब पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन बच्चों पर नज़र रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। महफूज बसंत मनाने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अमरीका, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता से लोग लाहौर बसंत मनाने आए। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 का इजरा। 135 इदारों में 600 से ज़्यादा गवर्नेंस इस्लाहात हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सरकारी इदारों में रिफॉर्म्स का मकसद इंसाफ का हसूल आसान बनाना है। सबसे ज़्यादा 118 रिफॉर्म्स एनर्जी सेक्टर में की गई। 35% रिफॉर्म्स डिजिटाइजेशन से मुतालिक हैं। अब कोई नौकरशाही फ़ाइलें नहीं रोक सकता। फ़ाइलें रोकने वाला बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के रेडार पर आता है। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट की तकरीब से खिताब में कहा कि नया टैरिफ रिफॉर्म्स लाया गया और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हटाई गई। 5 साल में तमाम रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। सब्सिडी सिर्फ गरीब को देंगे। पाकिस्तान का आलमी अदालत बराए सालिसी में सिंताज मुआहदे की खिलाफवर्जी पर भारत के खिलाफ मुकदमे की समाअत। नेदरलैंड्स में इंडस वाटर्स आर्बिट्रेशन केस के दूसरे फेज़ की समाअत मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के डिज़ाइन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ात आर्बिट्रेशन कोर्ट में उठा दिए। पाकिस्तान का आलमी अदालत में मौक़िफ़ था कि भारत दरियाए सिंध, झेलम, चनाब पर मुआहदे से तजावुज़ कर रहा है। आलमी सालिसी अदालत का मौक़िफ़ था कि भारत के मनसूबों की नस्बशुदा सलाहियत और मतवक्के बहाव का तयन ज़रूरी है। आलमी अदालत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और दीगर ने की। बांग्लादेश में 13वें पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं, जिसमें 12 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड बंगला आवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ढाका के मैदान में और यहाँ पर ढाका की गलियों में और मैदानों में क्या बात हो रही है, कौन सी दो जमातें आपस में मुकाबला करने जा रही हैं, आइए बात करते हैं बांग्लादेश के अवाम। Probably जमात इस्लाम will be win। हम चाहते हैं जो हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा माने तरक्की करे। इंशाल्लाह इस्लाम भालो, জামাত ইসলাম ভালো।
बांग्लादेश में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। ढाका समेत बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम कल सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर में फौज तैनात। आज रात 12 बजे से 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्क गिर पाबंदी आई। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़ा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली थी। जियो न्यूज़ आपको ढाका से इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में लम्हा लम्हा आगाह करेगा। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। खबर एजेंसी के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में 55 तारकीन वतन सवार थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जज़ाम में मुब्तला अफराद को समाज ने कभी तस्लीम नहीं किया। MALC ने ऐसे अफराद को वक़ार और इज़्ज़त से जीना सिखाया है। जज़ाम से आगही के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि डॉक्टर रूथ फाओ का नाम पाकिस्तान में जज़ाम से निजात की अलामत बन चुका। उनकी खिदमत को पूरा पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची में आग लगने के 1055 वाक़यात हुए। वो आग किसने बुझाई? क्या वो आग किसी और मखलूक ने बुझाई? मसाइल पाकिस्तान के हर शहर में हैं। कहा 2 सियासी जमातें ऐसी हैं जिनकी सियासत तनकीद करने से है। अगर ये तनकीद नहीं करेंगे तो उनकी सियासत कैसे चलेगी? जिसने बात करनी है असेंबली में आए। सोलर सार्फिन को अब फी यूनिट बिजली की कीमत अदा करनी होगी। यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट करने की सहूलत खत्म कर दी गई। नेपरा ने नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत भी 5 साल तक महदूद कर दी। नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2026 के मुताबिक पुराने सार्फिन से फ़ी यूनिट बिजली 26 रुपये में ही ख़रीदी जाएगी, जबकि नए सार्फिन से फ़ी यूनिट 11 रुपये में लिया जाएगा। लेकिन नेट मीटरिंग में मौजूद सार्फिन को अब उनके इस्तेमाल करदा यूनिट पर स्लैब सिस्टम के मुताबिक अदायगी करनी होगी। बहावलनगर में 3 साल का बच्चा गंदे पानी के गड्ढे में गिरकर जान बहक। अहले मोहल्ला ने बच्चे की लाश को गड्ढे से निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन से लापता लड़की सोराब कोट से बाजियाब। लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, दीगर सामान भी बरामद। पुलिस के मुताबिक लड़की घर से लाखों रुपए नकदी, 1.5 तोला तलाई जेवरात, घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्कूल बैग लेकर गई थी। लड़की को वालिदैन ने तालीम जारी रखने से मना किया तो वो सामान और जेवरात लेकर चली गई। रिक्शे वाले के सामने खुद को लावारिस जाहिर किया तो वो घर ले गया। SSP तौहीद मेमन के मुताबिक लड़की रिक्शा ड्राइवर के घर उसके बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी। इसका स्कूल में दाखिला भी करवा दिया गया था। अब लड़की को अदालत में पेश किया जाएगा। कराची के इलाके अयूब गोट में पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार पर हमले में मुलविस 2 भाई गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक दोनों भाइयों ने बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने से इनकार किया, जिसके बाद उनके अहल खाना ने पोलियो वर्कर्स पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इस हमले में 3 पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। दूसरी जानब लाहौर में भी 2 मकामात पर पोलियो टीम्स पर हमलों में मुलविस 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसराइली सदर आइजैक हर्ज़ोग के दौरा ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों अफराद का एहतजाज। कैमरा, सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। इसराइली सदर के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में नारे। इसराइली सदर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। दौरे का मकसद सिडनी बॉन्डी बीच पर फायरिंग के वाक़े पर यहूदी बिरादरी से इज़हार यकजहती करना है। मुस्तकबल बहुत रोशन है। रमजान आ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सेंचुरी मुकम्मल करूं, यानी पूरे 100 रुपए का हो जाऊं। इंतजामिया का भरपूर आशीर्वाद हासिल है, इसलिए कोई डर नहीं है। और गरीब तो मर जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, भूख से मजबूर होकर मुझे ही खरीदेगा। आलू सस्ता तो समोसा क्यों महंगा? गरीब की पहुंच से समोसा भी दूर होने लगा। कहीं 40 तो कहीं 70 रुपए में मिलने वाले समोसे की कीमत रमजान में 100 रुपए तक पहुंचने का खदशा। गरम गरम कचौरी और मज़ेदार मीठी जलेबी भी आंखें दिखाने को तैयार। इनकी कीमतें करेंगी रमजान में शहरियों को खूब परेशान।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा का कहना है कि अमेरिका के खिलाफ शिकस्त माजी का हिस्सा है। टीम की तवज्जो इस मैच पर मरकूज़ है। वर्ल्ड कप के तमाम मुकाबले अहम होते हैं। अमेरिकी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद मोहसिन का कहना था कि कल का मैच अच्छा होगा, अच्छा नतीजा देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को हम T20 वर्ल्ड कप में हरा चुके, दबाव उन पर होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मैच शाम 6:30 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा।